हेलो स्टूडेंट्स। सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के एमसीक्यूज में लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर इंक्रीजेस दिस E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स होता है और V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टर कांस्टेंट होता है और उतना ही बराबर होता है सरफेस के। तो हमारा पहले का आंसर हो जाएगा सी। सेकंड वाला क्या कह रहा है? In a region of constant potential, electric field is uniform, electric field is zero, electric field shall necessarily change if charge is this. तो सेकंड वाले में हम क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट पोटेंशियल में E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी एक्स के अकॉर्डिंग जी हो जाएगा। तो बॉम्बे आंसर है। It becomes possible to define potential at a point in electric field because electric field is इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होती है भाई, ये आंसर है। ओबीएस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वगैरह ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स वगैरह रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है। Which of the following about potential at a point due to given point is true? Function distance this and V is equals to KQ by R होता है, तो V depends only on R, तो V is a function of distance बोलेंगे। स्क्वायर ऑफ स्क्वायर होता ही नहीं है, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ऑन दिस। तो फोर्थ का आंसर हमारा आगरा हो जाएगा। V is equals to KQ by R। फिफ्थ पे आ जाओ। क्यूब ऑफ अ मेटल इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज फॉर द सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो मेटल है अगर तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होगी। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस द क्यूब इज जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद इन द क्यूब इज जीरो, सरफेस नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होनी चाहिए भाई, हाँ नॉर्मल है। एंड इक्विपोटेंशियल सब जगह पोटेंशियल बराबर होगा, तो फिफ्थ का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरी करेगी से, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होगी सरफेस के, नॉर्मल भी होती है ऐसे तो। सी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल, सी और डी में से बैठ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द क्यूब। अंदर अगर a cube of a metal is given a positive charge q, तो भाई सरफेस तो क्या हो जाएगी कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होनी चाहिए सरफेस के। ओके, और सी कर लीजिए इसका आंसर। ठीक है, वेरीज विद इन द क्यूब, सी लेकर के चलो आप। अगले वाले पे आ जाइए, क्या कह रहा है ये? देयर आर टू मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ सेम रेडियाई बट वन इज सॉलिड अनदर इज होलो। तो उसमें गिवन मोर्चर हॉलो स्फीयर कैन बी गिवन टू मेटेलिक स्फीयर सेम रेडियाई के हैं। सी मेटेलिक के अंदर आइदर सॉलिड हो या हॉलो हो, चार्ज तो हमेशा सरफेस पे होने वाला है। तो और बोथ स्फीयर्स का सेम सरफेस एरिया है, तो दे विल होल्ड इक्वल एंड मैक्सिमम चार्जेस। तो सी वाला आंसर हो जाएगा हमारा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू पेयर ऑफ चार्जेस and in the middle of the line joining if them separation is the electric potential due to a pair of charges plus in this the middle of the line joining of them is to MV के मिलियन वोल्ट दे रखा है हमें 27 दिस वी के क्यू भाई, ये लगा दो के क्यू टू बाई आर टू, इनको जोड़ दो, जो भी आंसर आपका फाइनल आएगा दैट विल बी योर सॉल्यूशन। ठीक है, एट्थ वाले में कैलकुलेशन करके देख लेना, सिंपल सा करना है फंडा। मिडिल है तो 1 1 ले लेना। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल अलोंग इक्वेटर, इसका सेवंथ का मेरे ख्याल से आंसर ए दे रखा है, आ जाएगा इसके थ्रू, ए है। पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल अलोंग इक्वेटोरियल लाइन, शीट अच्छी है भाई, सब लोग मिलकर के लगाएं। सीबीएसई के एग्जाम को फोड़िए अच्छे से, बड़ा इजीली क्रैक हो जाएगा। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल अलोंग इक्वेटोरियल लाइन इज, एट्थ में भी हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो जीरो होता है कि पोटेंशियल का तो जीरो हो जाएगा, सही। Figure shows a hollow conducting body placed in an electric field. Which of the following quantities are zero inside the body? Electric and potential, charge density, this। वन में क्वेश्चन पढ़िएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, एक तो जीरो होती है कंडक्टर के अंदर। अगर कोई चार्ज होता है हॉलो कंडक्टर के ऊपर, तो हमेशा आउटर सरफेस की तरफ सारा का सारा ट्रांसफर हो जाता है, तो अंदर तो कुछ होगा नहीं, अंदर कुछ होगा नहीं, तो नाइन्थ का आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, 11th वाले पे आते हैं, सॉरी 10th अभी रह गया। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द 12 वोल्ट बैटरी सेंटेड टू द ग्राउंड, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द 10th वोल्ट बैटरी, ये ले लो, अर्थ कर दो, तो नेगेटिव टर्मिनल क्या हो जाएगा? अर्थ से कनेक्ट करते ये तो जीरो हो जाता है, ये जीरो हो जाएगा, तो हमें तो ये जीरो हो गया और 12 बनाना है, तो -12 हो जाएगा, जीरो माइनस -12, तो -12 आंसर डेली आ जाएगा। ठीक है भाई, हमें तो नेट 12 वोल्ट बनाना है, जीरो माइनस -12 करना पड़ेगा। लेट वी विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स अलोंग द डायरेक्शन विल बी गिवन एज E इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स होता है, तो सी आ जाएगा आंसर।
इलेक्ट्रिक फील्ड along the direction in which the potential is equal to minus dv by dx लगाओ, तो उसके कारण डिक्रीज आएगा. पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड अ चार्ज होलो स्फीयर कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहेगा इज इक्वल टू माइनस dv by dx सरफेस के बराबर, और इंक्रीज डिस्टेंस डिक्रीज कुछ नहीं आएगा, सिर्फ कांस्टेंट लेके चलेंगे. ठीक है भाई. 14 क्या कह रहा है? Solid sphere of radius r has a uniform volume charge density. The electric potential at a point r less than r is. Solid sphere of radius has a uniform volume charge density rho dq by dv. देखो इनसाइड वाला कह रहा है रो है ना, इनसाइड वाले में electric potential is due to the charge inside a sphere of radius r only due to entire charge of the sphere due to charge in the spherical shield of this. 14th के आंसर देखो अंदर वाले चार्ज की वजह से ही होगा, क्योंकि इसका जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे अंदर के लिए बनाएंगे, तो 14 का आंसर ए होगा. इसमें एग्जैक्टली ये नहीं पूछा कितना रिलेशन है, रिलेशन भी स्टैंडर्ड है, निकाल सकते हो चाहो तो. सिलेबस में सॉलिड स्फीयर ये सब है नहीं वैसे, सीबीएसई के जेई में आता है, पर आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कॉमन सेंस लगा के. गॉसियन सरफेस बनाएंगे अगर हम, अगर आप सॉलिड सिलेंडर ले रहे हो तो उसमें वो पूछता है केसेस के तौर पे, ये इधर ले रहे हो सरफेस पे ले रहे हो आउटसाइड ले रहे हो, अंदर लोगे तो फिर यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनेगी, तो अंदर वाला चार्ज ही काउंट होगा सिर्फ ऐसे. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम कहाँ होगी भैया? 15 में पोटेंशियल बी पे होगा. बी क्यों होगा? इजी का सुमाना डी बाई डी एक्स लगा दो, तो वी बी का ज्यादा होगा, फिर वी सी का होगा, फिर वी ए का होगा. 15 का आंसर ए आ जाएगा. 16 पे आ जाएगा आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट इनसाइड अ चार्ज और न्यूट्रल कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो. तो फॉल्स स्टेटमेंट बताना है हमें. मस्ट बी टेंजेंशियल टू द टेंजेंशियल नहीं होता है, टेंजेंशियल नहीं होता, 90 डिग्री पे होता है. इलेक्ट्रिसिटी जीरो. सी सही है, डी सही है, बी वाला ही है, तो बी वाला आ जाएगा हमारा फॉर्म पे. ठीक है. 17 पे आ जाइएगा. 17 के कह रहा है थ्री चार्जेस टू क्यू लोकेटेड द वर्टिस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, व्हाट विल हैपन? तो नेट पोटेंशियल निकालना है, के क्यू बाय आर लगा दो, समेशन कर दो सबका तीनों का मार के. के बाहर ले लो तो टू क्यू माइनस क्यू जीरो आ जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी लेकिन पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, तो 17 का आंसर हमारा बी आ जाएगा. 18 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिस्टम टू दिस. तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है क्योंकि अट्रैक्शन होता है, जब भी अट्रैक्शन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, देखो एनर्जी नेगेटिव रहनी चाहिए. जब दोनों को इन्फिनिट डिस्टेंस दूर कर दोगे तो बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं होगा, तो एनर्जी जीरो हो जाएगी. तो 18 का आंसर क्या रहेगा फिर? नेगेटिव व्हेन वन इज चार्ज. 18 का सी हो जाएगा. वन इज चार्ज इज पॉजिटिव एंड आंसर इज नेगेटिव. ठीक है, सही है. और ऑप्शंस देख लीजिए एक बार. The two conducting spheres of radius r1 and r2 having charges q1 q2 respectively connected to each other, there is no energy in the system. और क्या दे रखा है ये? having charge connected to each other. देखो भैया ऐसे तार से कनेक्टेड कर दिया इन्होंने, ठीक है, तार से कनेक्टेड कर दिया तो हम क्या बोल सकते हैं, दोनों का पोटेंशियल बराबर रहेगा, तब तक की चार्जेस फ्लो करेंगे. के क्यू वन बाई आर वन वी जी वन इज इक्वल टू वी टू कर दो, क्यू वन बाई आर वन इज इक्वल टू क्यू टू बाई आर टू कर दो. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे और क्या कह सकते हैं, एनर्जी डिक्रीज भी करेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट कनेक्टिंग वायर के थ्रू हाई से. तो 19th के आंसर में और क्या आ जाएगा? डिक्रीज इन द दिल्ली आंसर से मैच करेगा ये. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा? 20th वाला. A ball of mass 1 gram carrying a this इतना charge moves from a point A at potential V to a point B at 0 this. तो change in kinetic energy is equals to work done. kinetic energy work done Q लगा दो, V A माइनस क्यू वी होता है. इतना कर लो 10 की पावर माइनस 8 600 माइनस 0 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल आंसर. ठीक है. कौन सा वाला? 20 का सी. ये आपका आंसर बैठ आएगा. ठीक है. 21 क्या कह रहा है? मूविंग अच्छा 20 किलो बाई 2 सेंटीमीटर 2 जूल ऑफ वर्क इज डन. पोटेंशियल भी सेम वही तो क्वेश्चन हो गया. वर्क डन बाय ए से लेके बी, क्यू वी बी से लेकर के वी बी माइनस वी ए कर दो. बेसिकली वी बी माइनस वी ए जब आप कर देंगे यहाँ पे, तो वी बी माइनस वी ए का वैल्यू क्या आएगा? 2 जूल अपॉन 20 0.1 जूल 0.1 वोल्ट. आगरा आगरा आंसर आ जाएगा. ठीक है. यहाँ तक तो अपना हो गया. 22 पे आ जाइए. क्या कह रहे हैं भाई साहब? 2 पॉइंट्स पी एन क्यू आर मेंटेन एट अ पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट एंड दिस डबल. सेम ही क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इसको स्किप कर दें क्या भाई? ये वही वापस ऐसे हो जाएगा.
वी क्यू माइनस वीपी लगा देना, आपका आंसर मैच कर जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब चांसेस है भाई आ सकता है। देखो इसमें साइन का यार बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो ये ना मैं इसलिए पूरा लिख देता हूँ एक बार। ऐसे सॉल्व करना तो पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23। 23 by AB are 2 points in electric field if the work done in carrying 4 coulomb of electric charge A to B is इतना, potential difference इतना है। इसमें भी सेम कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, एक साथ ज्यादा टाइप हो गए ऐसा लग रहा है। सिंपल इसको ऐसे कर लो, फॉरवर्ड। 24th, system of 3 positive charges placed at a vertex of an equilateral triangle to decrease the potential energy of the system। potential energy घटती कहाँ पे, जब attraction होगा, तो नेगेटिव चार्ज सेंट्रोइड पे डागा दो। पॉजिटिव दे रखा है, शुड बी रोटेशन बाय एन एंगल, रोटेशन करने की जरूरत ही नहीं। 24th का सी कर लो। पोटेंशियल जो घटाना हो, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन होना चाहिए ओवरऑल। द वर्क डन कैरिंग अ चार्ज क्यू वंस अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस विल बी, राउंड ट्रिप में तो देखो वर्क डन एफ डी एक्स जीरो हो जाएगा ना, और कंजर्वेटिव फोर्स होता है ये, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। ध्यान रखना, जीरो दे भी रखा है, इसलिए दिमाग लगाना। On decreasing the distance between the plates of a parallel capacitor, its capacitance basically depend करता है क्या करेगा भाई, C is equals to एप्सिलॉन नॉट A by D होगा। D घटाओगे C बढ़ेगा, C बढ़ेगा तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ये आपका आंसर 26 का दिल्ली। A sheet of aluminum foil of a negligible thickness is introduced between the plates of a capacitor, the capacitance। शीट लगा देने पे एल्यूमिनियम फॉयल की नेगेटिव थिकनेस इंट्रोड्यूस बिटवीन द कैपेसिटर, घटेगा भाई इसका, ये पढ़ रखा है हमने, या रिमेन अनचेंज हो जाएगा। बी आएगा, बी रिमेन्स अनचेंज। भाई डिक्रीज तो नहीं होगा, रिमेन्स अनचेंज इसलिए होगा क्योंकि भले एल्यूमिनियम फॉयल लगा देने पे ना कैपेसिटर का जो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी है। इसमें क्या चेंज हो रहा है, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा, ना डी चेंज हो रहा ना ए चेंज हो रहा, इसलिए आपका रिमेन्स अनचेंज आएगा। डिक्रीज मत कर देना कि मेटल है या वो चीज है, ये दिमाग मत लगाना यहाँ पे। 28 का क्या आएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है डी बाई डी एक्स। 28 में कंडेंसर जस्ट गेट्स पंचर्ड इज कॉल्ड, तो इस चीज को हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। बाय डेफिनेशन इट इज व्हेन एयर इन अ कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, की कैपेसिटी क्या हो जाता है हमारा, बढ़ जाता है। कितने से बढ़ेगा, इंक्रीज बाय के टाइम्स, के सी नॉट हो जाता है ना। 29 था ना, 30। कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी वेयर अप्लायंसेस नीड मोर अमाउंट ऑफ, कैपेसिटर्स का स्टोरेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के लिए करंट काम आएगा। वोल्टेज के लिए नहीं, कैपेसिटर्स आर बेसिकली व्हाट, स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम करंट पैदा करेंगे। कंडेंसर्स भी बोलते हैं इसको। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी, so between the plates of a capacitor increase, which of the following remains constant। भाई कैपेसिटर जब तक अगर बैटरी से कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, तो आपका आंसर किससे मैच करेगा, सी से मैच कर जाएगा। 32 क्या कह रहा है भाई, 32 देखे हैं। Parallel plate condenser is immersed in an oil of electric constant to feel between the plates। ऑयल के अंदर पहली बात तो सी दुगना हो जाएगा, वी आधा हो जाएगा, तो आपका E इज इक्वल्स टू जो V बाई डी वाला फॉर्मूला है, फील्ड बिटवीन द प्लेट्स V बाई टू, ये आधा हो जाएगा, E बाई टू हो जाएगी ये। ठीक है, 32 का आंसर फिर क्या मैच करेगा, बी मैच कर जाएगा, डिक्रीज प्रोपोर्शनल टू 1/2, और कुछ नहीं होगा। तो गुड क्वेश्चन। 33 कैपेसिटर्स ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर विद रेडियस 1 मीटर इज, तो आप निकाल लीजिएगा, सी इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर करके, उसको करेंगे स्टैंडर्ड आ जाएगा, सी इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, फॉर्मूला लगा दीजिएगा। 10 की पावर 9 इंटू 1, इसको सॉल्व करो 0.11, 10 की पावर -9 आएगा मेरे ख्याल से। 10 की पावर -10 इस रेंज में दे रखा है ना, 33 का आंसर आगरा हो जाएगा। A parallel plate capacitor is charged to a certain voltage। Now the dielectric medium with dielectric constant is removed, then what will happen? If the dielectric material, dielectric constant is removed, then increase। dielectric हटाने पे
Q is equals to CV epsilon naught A by D। डायलेक्ट्रिक हटाने पे ऐसा कुछ नहीं कि फैक्टर से बड़े इलेक्ट्रिक फील्ड घटे, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर डिक्रीजेस बाय फैक्टर के, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। आपने कोई मेटल वगैरह तो इंसर्ट किया नहीं, डायलेक्ट्रिक मटेरियल लगा रखा है, हटा भी देंगे तो ठीक है, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 34 का आंसर डी आएगा, नन ऑफ दीज। 34 इज अ गुड क्वेश्चन, इसमें बच्चे कंफ्यूज करके गलत मिस्टेक करेंगे। 35 dielectric slab is inserted between the plates of an isolated charge capacitor, so the following quantity remain unchanged। अब ये और ये देखो सिमिलर ही टाइप के हैं, तो कौन कौन सी चीजें ड्यू टू, अब जब अपन ऐसे सोचिए कि अगर अपन ने कोई इंसर्ट किया डाइलेक्ट्रिक स्लैब को तो कैपेसिटेंस जनरली बढ़ जाता है के टाइम्स, के सी नॉट। तो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल फील्ड और एनर्जी स्टोर्ड वो घटता है 1/k टाइम्स। ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज्ड। तो चार्ज बचेगा सिर्फ, धक्का लगाने लगा बैटरी करती है इस पे। The capacitors of capacity C1 C2 connected in parallel, then equivalent will be C equivalent क्या हो जाएगा, C1 plus C2 plus C3। तो 30 C1 plus C2 ये आगरा हो जाएगा इसका आंसर। 37 the conductor carries a certain charge when it is connected to another uncharged capacitor, the energy the combined will be, भाई एनर्जी तो लॉस्ट होगी जब आप ट्रांसफर करोगे हीटिंग इफेक्ट के कारण, तो आपको क्या होगा, लेस देन दैट ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, बी लिख दीजिएगा। 38 में an uncharged capacitor energy resides, an uncharged capacitor energy resides in in the positive charge, positive in the field between the plates आएगा भाई, फील्ड में होती है। 39th क्या कह रहा है, to obtain 3 microfarad capacity from 3 capacitor 2 there will be arrangement। ये तो अरेंजमेंट करके देखना पड़ेगा, 2 into 2 2 plus 2, और ये दो को तो आप रख लो सीरीज में और एक रख लो पैरेलल में, ये कितना बन गया 413 आ रहा है। तो इसका आंसर 39 का सी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके देख लीजिएगा, ये मैच कर जाएंगे आपके। क्या ऑप्शन कह रहा है ये 40, 3 capacitors, each of capacitors see a breakdown voltage we are joined in series, the capacitance and breakdown voltage of the combination will be। 40 के लिए पहले तो V इफेक्टिव निकाल लेते हैं, V प्लस वी प्लस वी, 3V आ रहा है, सी नेट निकाल लो, C/3 आ जाएगा, तो ये C/3 हो जाएगा और ये 3V हो जाएगा, तो 40 वाला आंसर हमारा बॉम्बे से मैच करेगा। ठीक है, ये है चीज। 41 को देखिए, 41 क्या कह रहा है भाई, 5 microfarad capacitor is charged to potential difference of arc and discharge to a conductor, energy given to this U is equals to half CV square, तो half 5 into 10 की पावर -6 का स्क्वायर लगा दो 1.6 के टाइम्स, मेरे ख्याल से कट के इतना हो जाएगा ये। हाँ, चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैरड इतना। अभी पहले तो नेट निकालो, 6 हो जाएगा, 1 आ रहा है, फिर Q इज इक्वल्स टू CV लगा दो 10 माइक्रो, तो 10 हो जाएगा, इसका आंसर 42 का क्या हो जाएगा, आगरा मैच कर जाएगा। 43 पे आ जाइए, 43 क्या कह रहे हैं वैसे, हॉलो मेटल और स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर चार्ज सच दैट पोटेंशियल ऑन द सरफेस, द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 2। देखो पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर और आउट सरफेस पे बराबर होता है, अंदर और सरफेस पे बराबर होगा, तो 10 वोल्टेज आएगा 43 का, तो 43 का बॉम्बे आंसर। वन एट ईच कोरिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ऑफ द सेंटर इज 0, तो नेट निकाल लो। नेट कैसे निकालेंगे, डायग्राम बना लो, 2Q माइनस क्यू कर लो, ओ कर लीजिए इसको, V इज इक्वल्स टू के, ये A/√2 हो जाए, A अपॉन ये हो जाएगा ना सर। ठीक है, अब ऐसे सारे सबका नेट वी नेट ले लो, KQ1/R1 KQ2/R2 KQ3/R3 सबका जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा तो सॉल्व कर लो। मेरे ख्याल से लास्ट में Q इज इक्वल्स टू -Q सुंदर बनेगा ऐसे फोटो। 44 का आंसर आपका ये आ जाएगा आगरा। ठीक है, सबके समीशन को जीरो कर देना, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इज इक्वल्स टू 0, आंसर मैच कर जाएगा। Plastic disc is charged on one side with a uniform surface charge segment, 3 quadrant of the disc are removed, स्टूडेंट फिगर। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये थोड़ा आउटसाइड द सिलेबस वाला पार्ट है, पर देखें करके, ये नहीं है CBSE का पार्ट वैसे तो कर लो। V is equals to sigma by 2 epsilon naught, इसका फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है, R² माइनस R। अब क्वार्टर डिस्क हो गई है तो
बाकी 3/4 तो रिमूव हो गया तो v इक्वल्स टू v/4 हो जाएगा, तो सिग्मा बाय 8 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर, ये हो जाएगा सी। तो मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है भाई, सी आंसर आ जाएगा। ऐसे 46 क्या कह रहा है, 46 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिलेक्ट द ट्रू एंड फॉल्स, सिलेक्टिव ट्रू एंड फॉल्स सेलेक्ट करना है हमें। परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, टेंजेंट हो नहीं सकती है बी में, और क्या कह सकते हैं, पहला वाला लाइन ट्रू है, सेकंड वाला भी ट्रू है, थर्ड वाला इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट ये फॉल्स है, तो सी आंसर आ जाएगा। 47 क्या कह रहा है भाई साहब, 47 देखो, टू दिस कंडक्टर सेम पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी टचेज है, तुम कनेक्टेड नहीं मेरा कंडक्टर। देखो चार्जेस इनर हो आउटसाइड हो, इनर वाला जो भी होगा सब कुछ क्या करेगा, इनर वाला पहली बात तो हमेशा हायर पोटेंशियल पे होगा एज कंपेयर टू द आउटर पोटेंशियल, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ चार्जेस इनर और आउटर सरफेस आर हैविंग ऑन इट। ठीक है, इनर और आउटर के बाद जो भी चार्जेस हो इनकी सरफेस पे, इनर वाले का जो पोटेंशियल है वो हमेशा ज्यादा होगा आउटर वाले से, ऐसे लिख लो इसको, आउटर वाले से। ठीक है, ये याद रखना, इररेस्पेक्टिव ऑफ द चार्जेस ऑन इनर एंड आउटर, बस ये रखना, एज लॉन्ग एज द चार्ज ऑन द इनर कंडक्टर इज नॉट जीरो। ठीक है, तो चार्ज फ्लो करेगा बी टू ए चार्ज फ्लो करेगा, तो जब सारा का सारा बी का चार्ज ए के पास चल जाएगा तो चार्ज ऑन बी विल बिकम जीरो, ए एंड बी विल एट सेम पोटेंशियल होंगे, तो बी टू ए, बस बी आंसर आ जाएगा। 48 क्या कह रहा है, टू इक्वली चार्ज स्फीयर और रेडियस ए एंड बी आर कनेक्टेड टुगेदर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस। इसका तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन होता है, से ये ले लिया, ये बी रेडियस ले लो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको भाई। अब दोनों पे चार्ज क्यू क्यू मान लेते हैं, जब कनेक्टेड टुगेदर करा तो पोटेंशियल भी बराबर हो जाएगा, इसके ऊपर Q1 आ गया, इसके ऊपर 2Q माइनस Q1 ले लीजिए। ठीक है, ये शुरुआत में कितना था, 2Q था हमारे पास, Q Q Q ये था, तो VA इज इक्वल टू VB है, KQ1 अपॉन A, K2Q माइनस Q1 अपॉन B, ये हो जाएगा। ठीक है, नेट चार्ज इनिशियली पहले कितना था 2Q, अभी भी कितना है 2Q ही है, इसको Q1 मान लो, बचा बचा 2Q माइनस Q1 हो जाएगा। शुरुआत में कितना था, Q प्लस Q 2Q था, ये इनिशियल था, फाइनल भी इतना ही रहेगा दोनों को ऐड करने पे भी। इसको सॉल्व करना पड़ेगा यार, Q1 अपॉन 2Q माइनस Q1 इज इक्वल्स टू A बाई B, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, EA अपॉन EB भी निकालना पड़ेगा, KQ1 बाई A स्क्वायर KQ2 बाई B स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, मेरे ख्याल से ये हरा है, B स्क्वायर बाई A स्क्वायर, B/A आंसर आ रहा है, 48 का C आंसर आ जाएगा। 49 क्या कह रहा है, 4 पॉइंट्स ABCD are set at equal distance from the center of this, the electric potential will satisfy the following relation। अब ये तो आप के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में के क्यू बाय लगा लो, इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स लगा लीजिए। तो ये क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कर रखा है ऐसा एक, ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है, ये डी दे रखा है, बराबर दूरी पर है। आप ऐसे लिख लीजिए, डाइपोल बन रहा है तो डी पॉइंट बेसिकली क्या बन रहा है, ए पॉइंट क्या और एक्सियल पॉइंट डी क्या हो रहेंगे, इस तरीके से दिमाग लगा लो। तो ए वाले का तो क्या होगा, ज्यादा आएगा किससे, बी वाले से। ठीक है, और बी और डी लाइन सेम है, बी और डी तो बराबर हो जाएंगे, तो पहले दिमाग में ये देख लो, आगरा और वो तो ठीक है, बी और सी में से एक आंसर होगा। अब ए का ज्यादा है कि किसका ज्यादा है, ये देख लो। ये कह रहा है थर्ड, देखो सी वाले में कह रहा है सी का भी, सी का क्यों बराबर होगा भाई, सी का तो होगा ही नहीं, तो बॉम्बे आंसर है भाई, बी और डी का तो बराबर होगा, सी का बराबर नहीं होगा, तो इस तरह से बॉम्बे आंसर हो गया। 50 क्या कह रहा है, द पोटेंशियल ऑन दिस xy plane is this, so E is equals to del V by del x I cap del V by del y j cap, ऐसे लगा लो। V is equals to माइनस के एक्स वाई दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के वाई आई कैप के एक्स जे कैप होता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, के आर हो जाती है, तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बॉम्बे। ये है 51 में hollow spherical shell है, potential V changes with respect to the distance from the center is। देखो 51 में ऐसे सोच ली जाए कि अगर जो शेल होता है Q तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, R होता है, ये प्लस 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 Q है, ठीक है। के क्यू बाय आर होता है, इनसाइड भी के क्यू बाय आर होता है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसका आंसर हो जाएगा, कांस्टेंट होगा शुरुआत में तो, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा, कांस्टेंट कहाँ पे आ रहा है, बी और डी में से देखो। अब बी और डी में से देखो, आउटसाइड आते ही फिर क्या करेगा, के क्यू बाय आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो बी आंसर आ जाएगा। ये है, तो हमारे 50 क्वेश्चंस होते हैं। थैंक यू सो मच।